आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज हम बात करेंगे जो बिजली का बनाने वाली कंपनियां हैं इनके हवाले से मैं आपको मालूमात दूंगा कि किस तरीके से गरीबों का खून चूस कर जो है इन लोगों ने अरबों रुपए मुनाफा हासिल किया है और रियासत मदीना की दावेदार हुकूमत अभी तक इस सिलसिले में कोई चीज़ नहीं कर सकी है। अब जो रिपोर्ट आई है IPPs के हवाले से उसमें तो हर चीज़ का साफ बता दिया गया है कितने अरब रुपए का पाकिस्तानियों को चूना लगाया गया है। एक तरफ तो उस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया, दोस्त ममालिक की वजह से बताया जा रहा है कि उनके इसरार पर पब्लिक नहीं किया गया, लेकिन जो करप्शन जो उसमें जो साबित हुई भी है, जो रिपोर्ट में एक चीज़ आई भी है, उस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है अभी तक इस हवाले से कोई बात हुकूमत की तरफ से सामने नहीं आ सकी है। मैं आपको इस हवाले से बताऊं कि 1994 के अंदर पाकिस्तान में जो है ये फ़ैसला किया गया कि अब निजी कंपनियां भी बिजली बनाएंगी और 17 IPPs ने जो है वो 51 अरब रुपए लगाए अपने, और उसके बाद बिजली बनानी उन्होंने शुरू की। और अब तक ये जो मुनाफा है जो 51 अरब रुपए लगाया था उन्होंने, तो ये कोई आप लगा लें 1994 से 2004 25 सालों में ये लोग 415 अरब रुपए तो मुनाफा कमा चुके हैं, नंबर 1। और इसके साथ साथ 415 अरब रुपए का मुनाफा कमा चुके हैं और 310 अरब का डिविडेंड जो है वो हासिल कर चुके हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो दिलचस्प बात थी वो 1994 में ये शुरू हुई जब 2002 आया, यानी कि जनरल मुशर्रफ का दौर था। ये बहुत काम किया इन्होंने पाकिस्तान के लिए। इस दौर के अंदर जो ये IPPs वाली जो कंपनियां थी इनको हुकूमत ने मज़ीद मराद दी। टैरिफ के निर्ख पहले रुपए में तय होते थे, फिर ये डॉलर में कर दिए गए। ये मुशर्रफ साहब 2002 की बात है कि IPPs वालों ने जो टैरिफ के निर्ख थे जो पहले रुपए के हिसाब से तय किए जाते थे उसको ये डॉलर में ले गए, और जब डॉलर में ये निर्ख चले गए तो जो पहले 17% मुनाफा इनको हो रहा था तो वो डायरेक्ट 27% मुनाफा जो है वो हो गया इनको। और इसके बाद वो देखा कि जो रुपए की डिवैल्यूएशन थी उसका फ़ायदा भी इनको हुआ, और जो कैपेसिटी सरचार्ज था इसमें भी इजाफी तौर पर इसमें जो पैसे थे कैपेसिटी सरचार्ज के पैसे भी जो है वो हुकूमत ने जो है वो इजाफी दिए, और ये वो वजूहात थी जिसकी वजह से इनका जो मुनाफा है वो बढ़ता ही गया। अच्छा, एक तरफ तो ये हो गया, दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि सर्कुलर डेट जो है वो इस वक्त बताया जा रहा है कि 1400 अरब रुपए पर पहुंच गया है। तो उसकी जो बुनियादी वजह है वो यही है कि ये जो बिजली बनाने वाली कंपनियां हैं ये आवाम को लूटती रहीं, अपने निर्ख बढ़वाती रहीं, हुकूमतों ने इनको कुछ नहीं कहा, और ये सिलसिला जो है वो चलता रहा। अब जो बिजली के निर्ख जो मुशर्रफ साहब के दौर में 2002 में ये फ़ैसला हुआ कि जो बिजली के निर्ख थे ये रुपए की बजाय डॉलर में जो है वो दिए, जो इन्होंने कन्वर्ट किए डॉलर के अंदर, तो उससे रिपोर्ट में बताया गया है कि 4700 अरब रुपए का मुनाफा इन कंपनियों को हुआ। 4700 अरब मुनाफा इन कंपनियों को हुआ। मुशर्रफ दौर 2002 में मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी। मुशर्रफ साहब ने बिजली बनाने वाली कंपनियों को इजाज़त दी कि वो रुपए की बजाय डॉलर में निर्ख को तय करें, उससे इन कंपनियों को 4700 अरब रुपए का इजाफा हुआ। इसके साथ ही मैं आपको ये बताऊं जो रिपोर्ट में बताया गया है वो ये भी बताया गया है कि कंपनियों ने ओवर इनवॉइसिंग की हुई है, और एक कमेटी को बताया गया था ये IPPs के हवाले से कि गुज़िश्ता 6 सालों में 955 अरब रुपए जो है वो इजाफी पेमेंट दी गई थी। ये सारी वजूहात जो हैं वो यही हैं कि इन लोगों को मरात दर मरात मिलती रही, कोई पूछने वाला नहीं था। यानी कि आप ये देखें कि अरबों रुपए ये कमा रहे हैं, और FBR से बात करें कितना टैक्स दिया तो FBR बताती है कि ये जो कंपनियां हैं इनको इनकम टैक्स देने की लंबे अरसे तक छूट है। यानी कि 1994 से 26 साल हो गए और FBR कहता है कि इन कंपनियों को टैक्स देने की छूट है। ये इस मुल्क की हालत है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत बड़ा कदम उठाया और इन जो कंपनियां थी इनको इनके ख़िलाफ़ तहकीकात करवाई, लेकिन अब वो अगला कदम भी तो उठाएं। अगर आप कम से कम, मैं तो फिर भी बहुत छोटी एक बात कर रहा हूँ कि अगर आप 4700 अरब रुपए नहीं निकलवा सकते हैं तो कम से कम इस वक्त बिजली के निर्ख को कम करके गरीबों की दुआएं ले लें।
اس وقت نرخوں کو کم کر دیں. اب بتائیں ان کمپنی مالکان کو بلائیں. ریاست سے زیادہ طاقتور تو کوئی ادارہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جن لوگوں کی کمپنیاں ہیں کوئی معاون خصوصی ہے اور جو وزیر اعظم کے قریبی لوگ ہیں ان کی کمپنیاں ہیں، تو اب ایسے میں کس طریقے سے یہ نرخ کم ہوں گے. حکومت نے ایک قدم اچھا اٹھایا ہے، کمیٹی بنی، اس نے فائنڈنگز دی. آپ نے چلیں صحیح ہے، کسی ملک آپ کا پاکستان جو ہے وہ ایک دنیا بھر کا ایک قرض دار ملک ہے، دنیا بھر سے پیسے مانگ کے چل رہا ہے. وہ ایک اچھی بات ہے کہ اگر کسی نے آپ کو کہا تو اس کی عزت کی خاطر آپ نے کہا کہ وہ پبلک نہیں ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ اس کو پبلک نہیں کر رہے تو اس پر اب جو اگلی ہدایات ہیں وہ تو دیں کہ کس طریقے سے عوام پر بجلی کے نرخ کا جو بوجھ ہے وہ کم ہو. ہماری جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے ادھر بجلی جو ہے فیکٹریوں میں کہتے ہیں کہ اتنی مہنگی ہے جس کی وجہ سے ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں، ان کے نرخ کم کریں. اگر یہ لوگ پیسے نہیں دے رہے ہیں تو کم سے کم اب جو بجلی آئے تو اس کے پیسے کم کریں تاکہ عوام کو کچھ تو ریلیف ملے. صرف ماضی کی چیزوں کو کریدنا، اس کی چیزوں کو بتانا اور ان پر جو ہے عوام کو آگاہی دینا یہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. خان صاحب آپ کو اب اپنے دور میں جو ہیں وہ لوگوں کو آپ سہولتیں فراہم کریں. ماضی میں جو چیز غلط ہوئی تھی اس کو صحیح کریں. اب یعنی کہ اگر ماضی میں جو چیز غلط تھی اب ایسے احکامات دیں، ایسی چیزیں کریں کہ وہ اب لوگوں کو اس سے ریلیف ملے. یہ 4700 ارب روپے کا چونا لگا دیا انہوں نے، 51 ارب روپے لگا کے جو ہے اربوں روپے انہوں نے کما لیے. سرکولر ڈیٹ 1400 ارب پر پہنچا ہوا ہے. تو اب آپ اس مسئلے کو حل کروائیں اور کچھ بھی کر کے بجلی کے نرخ کم کروائیں. اس سے بڑی کیا بات ہوگی جو ہر چیز اس کا جو کمیٹی تھی اس نے ہر چیز بتا دی ہے. تو آپ جو ہیں عملی اقدامات کریں تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے.